झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। यहाँ पे कह रहे कि हे कृषक, हे किसान, तुम्हारी झोपड़ी में अभाव ही अभाव है, यानी कमी ही कमी है, क्योंकि सोने को अच्छा बिस्तरा नहीं है, ज़मीन उसकी पक्की नहीं हुई है, तो भी तुम दूसरों के द्वार ऊंचे करते हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा उगाए गए अन्न के कारण ही सब स्वस्थ रहते हैं, सुचारू रूप से अपना काम करते हैं, जिससे समाज में उचित विकास होता है। तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। कह रहे हैं कि हे ग्राम देवता, हे कृषक, तुम लोगों के दिलों के स्वामी हो। हे कृषक, तुम हंसो, तुम प्रसन्न रहोगे तो सारी दुनिया प्रसन्न रहेगी, खेतों में भरपूर फसल होगी। जब देश में पर्याप्त अन्न होगा तो देश और देशवासी फलेंगे फूलेंगे। आओ इस सिंहासन पर बैठो और तुम्हारा ही यह राज्य है, ऐसा कह रहे हैं। कि फिर से देखो, तुम लोगों के दिलों के स्वामी हो। हे किसान, तुम हंसो, तुम हंसोगे, तुम प्रसन्न रहोगे तो खेतों में भरपूर फसल होगी। जब देश में पर्याप्त अन्न होगा और देश और देशवासी फलेंगे फूलेंगे, तब तुम और खुश होगे और यह राज्य तो तुम्हारा है, तुम इस राज्य के सिंहासन पर बैठ जाओ। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे। उर्वरा यानी उर्वरित, मनुज यानी यहाँ क्या है, मानव। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे देश की ज़मीन हमेशा उर्वरा रहे, तुम्हारे खेत सदा अन्न से भरे रहे। कृषक, तुम इसी भूमि पर, इसी पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। हे कृषक, तुम्हें मेरा नमस्कार है। फिर से कह रही हूँ, सुनो। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्येश। मानव को कहा है कि तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे। हे ग्राम देवता, हे किसान, तुम्हारे खेत की भूमि हमेशा उर्वरा रहे, उपजाऊ रहे, तुम्हारे खेत सदा नए नए अन्न से भरे रहे। कृषक, तुम इसी पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानव ही हो, परंतु तुम उनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। हे ग्राम देवता, तुम्हें नमस्कार है। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, मैं आज अपनी इस कविता से तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ, सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ। हे ग्राम देवता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर कविता के माध्यम से किसान, ग्राम देवता अर्थात किसान को शत शत नमन किया है। स्वाध्याय में देखो, शब्द संसार लिखना है आपको, जो भी कठिन शब्द बताए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है, शब्द युग में लिखना है। एक मुहावरा आया है, आरती उतारना यानी आदर करना, स्वागत करना। कल्पना पल्लवन, सबकी प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती, इस पर अपने विचार लिखना है। यह वाक्य पर आपको अपने विचार लिखना है कि सबकी प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती है। तो इस पर अपने विचार लिखिए आप कि हमारा देश क्या है, एक महान है, विश्व के सभी देशों में सबसे अच्छा देश हमारा माना जाता है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भी हमारे देश का बहुत नाम है। यहाँ ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं बड़े बड़े, और अपने देश की आज़ादी के लिए सबने अपने खून पसीने को
एक किया है स्वतंत्रता पाने के लिए, और सब यहाँ विभिन्न भाषा के विभिन्न धर्म के लोग रहने पर भी एकता बहुत है। तो आप ये सब मुद्दों के आधार पर इसको और आपको पढ़ा करके अच्छे से आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यह छोटी सी कविता समाप्त होती है। यह कविता आपको ओरल की दृष्टि से भी याद करने हैं। तो धन्यवाद। आज की तासिका में हम इतना ही पढ़ेंगे।